हाय दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो अभी ऑफ़िशियली सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है और सर्दियों के सीज़न में बहुत सुंदर-सुंदर फूल खिलते हैं। तो लास्ट टाइम पे जब मैं नर्सरी गई थी तो वहाँ से मैंने कुछ फ्लावर्स के प्लांट्स लेके आई थी। उसमें से एक्सोरा, जायंट्स और सदाबहार की 2 किस्में मैं लेके आई थी और माशाल्लाह से क्या सुंदर दिख रहे हैं सब कुछ। और आस-पास भी जो छोटी-छोटी बेलें होती हैं ना, ज्यूविड्स होती हैं, उनके ऊपर भी बहुत सुंदर-सुंदर फ्लावर्स खिलते हैं। तो अभी राइट नाउ तो मैंने अपना ये रूटीन बना लिया है कि मैं सुबह के टाइम पर ज़रूर से एक मॉर्निंग वॉक के लिए तो जाने की कोशिश करती हूँ और पूरी-पूरी कोशिश करती हूँ जाने की, क्योंकि आई रियली थिंक कि मुझे थोड़ा-सा अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक कि मैं उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, आई एम, लेकिन कैसा होता है कि हमें प्रॉपरली कोई भी चीज़ करनी होती है, मतलब कि घर के काम करने से आप कंप्लीटली फ़िज़िकली फ़िट नहीं रह पाते हो। थोड़ा बहुत तो टाइम खुद के लिए निकालना पड़ता है, मेंटल पीस के लिए, थोड़ी-सी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए टाइम निकालना ही पड़ता है। तो मैं भी अपना ट्राई कर रही हूँ कि सुबह के टाइम पर एटलीस्ट जब मेरे बच्चे सो रहे होते हैं घर में, उस टाइम पे मैं अपना बाहर निकल जाती हूँ ताकि मैं थोड़ा-सा मेंटल पीस एक्सप्लोर कर सकूँ और साथ ही साथ अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के ऊपर भी ध्यान दे सकूँ। तो मुझे नेचर के अंदर निकलना वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये वाले पेड़ को ज़रा आप देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई वुल्फ हाउल कर रहा है। और मैंने अक्सर ऐसा फ़िल्मों में देखा है कि मून के आगे वुल्फ जो होते हैं वो हाउल करते हैं, यहाँ पर सन के आगे वुल्फ हाउल कर रहा था। तो मुझे बहुत बढ़िया लगा देख के। थोड़ी देर के लिए चिड़ियों की चरचराहट वग़ैरह सुनने के बाद में फिर अपने मैं घर पर आ गई। मुझे सच में नेचर के अंदर वक़्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फ़ील होता है कि ये सब मुझे एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है। घर पर वापस आई तो मैंने देखा बंदर शोर कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने रिकॉर्ड करने के लिए फ़ोन स्टार्ट किया, इन्होंने अपना हलचल करना बंद कर दिया। थोड़ी देर पहले ये दोनों बंदर हैं ना आपस में लड़ रहे थे। मुझे लगता है ये टीनेजर्स हैं, क्योंकि जो टीनेजर बंदर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती रहती है। तो मुझे तो लगा कि ये टीनेजर बंदर ही है और वो फाइट कर रहे थे, लेकिन वो रुक गए जैसे ही मैंने जाना शुरू कर दिया देखने के लिए। और अच्छा, सुबह नाश्ते के लिए मैंने अभी ये क्या किया, मैंने यहाँ पर ये अंडे का ऑमलेट बनाया था। 2 अंडे का मैंने ऑमलेट बनाया क्योंकि मैंने सोचा मैं भी खाऊँगी, मेरे बच्चे भी खाएँगे। और मैंने तेल के अंदर थोड़ा-सा लहसुन डाल दिया, थोड़ा क्या बहुत सारा लहसुन डाल दिया। उसके अंदर मैंने कैबेज काट कर के डाल दी और ये ऑमलेट के ने चीथड़े कर दिए लिटरली, और उसको भी मैंने ऐड कर दिया। और फिर रात का जो बचा हुआ चावल था ना मेरा, तो मैंने उसको ले लिया। मेरे टोप को जज मत करना, उस दिन मैंने चूल्हे के ऊपर खाना पकाया था, तो जिसकी वज़ह से वो थोड़ा जल गया है और मैं उतना ज़ोर लगा के घिस नहीं पाती बर्तनों को पर्सनली, क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन मैंने बचपन में अपने दोनों हाथ 2-2 बार तुड़वाए हैं, दैट्स व्हाई। तो प्लीज़ मुझे जज मत करना। तो ये रहा मेरा आज का ब्रेकफ़ास्ट, जिसको मैं अच्छे से एन्जॉय करूँगी। और है ना, उसके बाद में फिर मैंने रात के टाइम पर अपनी सास और अपनी ननंद के साथ में मिलकर ये पूरियाँ बनाई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी थी। और उसकी शादी को जाने के लिए रात के टाइम पर जब मैं निकली तो माशाल्लाह मस्जिद इतनी सुंदर लग रही थी ना, बहुत खूबसूरत लग रही थी माशाल्लाह। मैं थोड़ी देर वहाँ पर रुक गई और मैंने बस उसको निहारना शुरू कर दिया माशाल्लाह। हमारी मस्जिद ऐसा ही आबाद रहे, हमेशा इसके अंदर नमाज़ें वगैरह आते रहे। और शादी के टाइम पर गाँव भी भर गया था तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसे होता है कि अभी हमारे गाँव में बहुत सारे लोग हैं ना, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए गाँव से बाहर निकल गए हैं, तो अक्सर शांति होती है। लेकिन जैसे कोई शादी का फंक्शन होता है या फिर छुट्टियों में हमारा गाँव भर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। हर तरफ एकदम ऐसी चहल-पहल हो जाती है, एकदम रौनक सी आ जाती है, तो बहुत बढ़िया लगता है। तो बस मैं थोड़ी देर रुक के मस्जिद को निहार रही थी, फिर उसके बाद में मैं शादी घर चली गई। तो ये मेरी बचपन की दोस्त है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है माशाल्लाह से। उसकी शादी हो रही थी, तो उसके लिए मैंने पूरियाँ बनाई थी और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से शादी हो गई और सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से हुआ। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया और शादी के टाइम पे बहुत सारे दोस्त मिलते हैं और बहुत मज़ा आता है, बहुत सारी बातें होती है और और बहुत अच्छा लगता है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से हुई शादी। और ये मेहंदी लगाई हुई थी, बहुत सुंदर सी मेहंदी लगाई हुई थी, सब बहुत-बहुत प्यारे-प्यारे लग रहे थे। और बहुत अच्छी तरीके से मैंने अपना टाइम भी एन्जॉय किया वहाँ पर। और मेरे सारी दोस्तों ने वहाँ पर जो भी आई थी सबने मेहंदी लगाए थे सिवाय मेरे और मेरी एक और सहेली के। और फिर उसके बाद में अच्छी तरीके से शादी एन्जॉय करके मैं आ गई अपने घर पर वापस और फिर से फ़ोकस करना स्टार्ट किया मैंने अपने गार्डन पर। तो राइट नाउ मेरे घर में फ़िलहाल और भी ज़्यादा काम चल रहे हैं। जब आपने नोटिस किया होगा मेरे इधर दीवार बन गई है स्पेशली मेरे गार्डन के लिए। और ये रहा मेरा गार्डन। नीम की खली मैंने मीशो से मंगाई थी, इसका कीमत आई थिंक कुछ 89 रुपीज़ था, यानी कि 90 रुपये। और इसको है ना, मैंने उस दिन ऐसे ही रैंडम अपने इस वाले मनी प्लांट के अंदर डाला था एंड यू कैन सी इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है। सो दैट्स व्हाई आई वाज थिंकिंग कि मैं इनको अपने बाकी के जो मेरे प्लांट्स हैं ना, मैं उनमें भी डाल दूँगी
ताकि अच्छी ग्रोथ मिले। मैं सच्ची बोलूँ तो जब मैंने इसको ख़रीदा था तब मैं इससे इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन इसके रिज़ल्ट्स मुझे अच्छे दिखे, तो अभी मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसको एक कंटेनर में मैं ले लेती हूँ और अभी मैं इसको जाके बाहर दे दूँगी। तो आप कह सकते हो मैंने नई गार्डनिंग स्टार्ट की है, बिकॉज़ मुझे सच में उतना नहीं पता है फर्टिलाइज़र्स वगैरह के बारे में, लेकिन मैं भी धीरे-धीरे सीख रही हूँ। तो मैंने जहाँ तक देखा है, नीम की खली जो होती है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग के लिए भी। तो इस वजह से अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मेरे जो भी प्लांट्स हैं मैं सब में डालूँगी एंड लेट्स सी कि रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। थोड़े से प्लांट्स को ला के रखी हूँ, उनमें से मोस्टली ये 1 2 3 मनी प्लांट्स है, एक मॉर्निंग ग्लोरी है, एक स्नेक प्लांट है, यहाँ पर बेसिल है जिसको मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया है, और यहाँ पर अशोका का कटिंग है, उसको तो नहीं दूंगी, लेकिन ये गुलदावदी वाले को देना है, और साथ ही साथ ये गॉम फेरेना भी है तो उसको भी देना है मैंने। तो अभी देने के लिए मैं नॉर्मली बस ऐसे करूँगी कि 1 चम्मच मैंने ले लिया और इसको डाल दूँगी मैं इसकी जड़ों में। मनी प्लांट की जड़ें तो ऑफ कोर्स यू नो कि यहाँ वहाँ थोड़ी बहुत ऐसे फैली हुई रहती है, और दैट इज़ इट। इसी तरीके से मैंने खाद दिया था लास्ट टाइम और उसको अभी मैं फॉलो करने वाली हूँ इसी तरीके से। और मैं यहाँ पर है ना इनकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग भी करूँगी, बिकॉज़ इनके पत्ते भी ना नीचे से थोड़े बहुत ऐसे हाँ पीले पड़ गए हैं, बिकॉज़ ऑफ कोर्स सर्दियाँ आ गई है, तो सर्दियों में जो पत्ते होते हैं वो थोड़े बहुत पीले पड़ ही जाते हैं। तो यहाँ पर अभी इनको मैं बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत खाद दे दूँगी इस तरीके से, एंड गुड टू गो। 1 चम्मच आई थिंक बहुत हो गया, मिट्टी में अगर न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी होगी। अच्छा, मैंने जो भी इससे लेके आई हूँ ना, नर्सरी से जो मैंने लाई हूँ, मैं उनको कोई खाद वाद नहीं दे रही हूँ राइट नाउ, क्योंकि जब वो नर्सरी से आते हैं तो आई बिलीव कि उनमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स ऑलरेडी डले हुए रहते हैं। दैट्स वाई मैं उनको ज़्यादा कोई देने वाली हूँ नहीं, और ये जो है वो मेरे पुराने वाले हैं तो उनको मैं बस दे दूँगी। ये इसके ऊपर ऐसे डाल रही हूँ पानी, जब मैं ऐड कर दूँगी तो फिर वो अपने आप अच्छे से ग्रो करेंगे होपफुली। यहाँ पर बैंगन भी है तो उसको भी दे दूँगी, और जो मेरे बाकी के बचे हुए प्लांट्स हैं मैं उनको भी अभी साइमल्टेनियसली थोड़ी थोड़ी खाद देते जाऊँगी। अब यहाँ पर जो मेरे मोस्टली प्लांट्स हैं वो सारे के सारे यू कैन से ज़्यादातर जो है वो सैपलिंग्स है छोटे छोटे, तो मैं उनको तो नहीं देने वाली, लेकिन जो बड़े बड़े हो गए हैं ना मैं उनको थोड़ा थोड़ा दे दूँगी यहाँ पर खाद। ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा थोड़ा दूँगी। और जो सैपलिंग्स है उनको तो मैं अवॉइड ही कर रही हूँ, ये तो अभी अभी आए नर्सरी से, तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं देना मैंने। और इसको दे दूँगी, ये जो सेम फली है ना उसको। दैट इज़ इट। और ये मेरा बोगनवेली, इसको भी मैं दूँगी क्योंकि ये भी पुराना चावल है, दैट्स वाई। एंड यहाँ पर जो मैंने ये अपनी कटिंग्स लगाई थी मैं उनको भी दे दूँगी थोड़ी देर बाद आके, जब पानी दे दूँगी तो होपफुली सब सही से हो जाएगा। इनको काफ़ी टाइम हो गया है तो आई थिंक मैं इनको अब दे सकती हूँ। मैं अपने चाफे वाले प्लांट को भी अभी यहाँ पर मैंने अपने सारे प्लांट्स को, मतलब जितने भी मैं ओन करती हूँ ना, उनमें से सब बड़े-बड़े प्लांट्स को मैंने खाद दे दिया। अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, लेकिन मैंने सबको दे दिया इस तरीके से खाद। और जो इनके रिज़ल्ट आएँगे वो तो आपको अल्टीमेटली पता चल ही जाएँगे। तो अभी है ना, मैं सुबह के टाइम पर अपने बच्चों को बाहर ले जाना टोटली अवॉइड करती हूँ, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। राइट नाउ तो फ़िलहाल मतलब रात के टाइम पे 21 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है, और सुबह के टाइम पे आई थिंक कुछ वही 22-23 हो जाता है। आई नो आपको अगर नॉर्थ वगैरह से होंगे तो शायद आपको लगता होगा कि यार ये क्या ठंडी हो गई, लेकिन हमारे यहाँ पर यही ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सुबह के टाइम पे मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं लेके जाती, अक्सर शाम के टाइम पर लेके जाती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम पर मौसम हल्का-फुल्का गर्म होता है, दैट्स व्हाई। और और यही होता है, मतलब रोज़ाना मैं कहूँ तो मैं अपना कोशिश करती हूँ अपने बच्चों को बाहर लेके जाने का, उनको घुमाने का, फिराने का। वाओ लैंग्वेज। ओके, एनीवेज़ आज का, अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो को भी लाइक कर देना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और मेरी आवाज़ आज कुछ ठीक नहीं है तो गाना थोड़ा ऊपर-नीचे हो जाए तो सँभाल लेना, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, ठीक है? तेरी मेरी आधी है कहानी,
तेरी मेरी बाकी है कहानी, आ गई वो मोड़ पर, तू गया जो छोड़ कर, मेरे दिल को तोड़ कर, क्या मिल गया। पास हो तो बुरा, दूर हो तो बुरा, ऐसा मेरे खुदा क्यों है। तू ही तू हर जगह आजकल क्यों है, रास्ते हर दफा सिर्फ तेरा पर